हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अब तक जो है आप लोग को भी न्यूज़ पता चल गया होगा कि कुल 70,000 वैकेंसी आ रही है बीपीएससी फ़ेज़ 2 के माध्यम से आपके लिए। और इसका जो है आपका फॉर्म फिलअप डेट भी बता दिया गया है, जो के पाठक का जो बयान था उसके अंतर्गत जो है आपको 20 अक्टूबर तक जो है फॉर्म फिलअप करने को मिलेगा। ये जो है एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, कल से लगातार आपको देखने ही मिल रहा होगा फ्रेंड्स। तो ऐसे में जो है आपके पास मात्र जो भी 2 महीने का समय बन रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप अक्टूबर में अगर आपका फॉर्म फिलअप हो जा रहा है तो नवंबर एंड या फिर दिसंबर के मिड तक जो है आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ऐसे में बिल्कुल भी आप अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लीज़ एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट कीजिए। और एग्ज़ाम जो है देने के लिए जो भी स्टूडेंट्स, इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो है पता चला कि उनके बहुत कम मार्क्स से भी छूट रहे हैं एग्ज़ाम, तो इस बार ऐसी गलती ना हो। और इस बार जो है आप इतने अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि बिल्कुल भी सिलेक्शन ना छूट पाए आपसे। तो इसी को लेकर फ्रेंड्स हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर लिया है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हैं उनके लिए फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। और आज का हमारा पहला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी कौन है? आपको बताना है जिस नदी में सबसे ज़्यादा मात्रा में जल राशि है वह आपको नदी बताना है। कॉन्गो, राइन, अमेज़न या मिसिसिपी। तो कौन सी विश्व की सबसे बड़ी जल राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सर्वाधिक जल राशि प्रवाहित करने वाली नदी अमेज़न नदी है। अमेज़न नदी है। याद रखिएगा, अमेज़न नदी जो है एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू और ब्राज़ील में प्रवाहित होते हुए विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, यह जो है एंडीज पर्वत से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यह जो है प्रवाह के दृष्टिकोण से सबसे विशाल नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? आपको यह बताना है। तो हीराकुंड बांध जो है भारत की सबसे लंबी बांध मानी जाती है। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर अवस्थित है। यह जो है महानदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर तीसरे में है आपका, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? आपको यह बताना है। तो अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध कवि था यह रहीम खाने खाना थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये नवरत्नों में भी शामिल थे फ्रेंड्स। और अकबर के जो दरबार में सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे, कई बार इससे भी सवाल पूछता है, तो याद रखिएगा इसमें अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये जो कुल 9 व्यक्ति 9 रत्न के नाम से जाने जाते हैं। तो आपसे कई बार अकबर से रिलेट करके क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप नए जो है, जिन लोगों ने बीपीएससी फ़ेज़ 1 7th फेज़ दे दिया है, उन लोगों ने जो है अब तक जितने सारे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उन सभी को जो है मैंने करवा रखा है अपने चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट नई तरीके से या नई शुरुआत से जो है आप एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं फ़ेज़ 2 का, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जो है आप एक बार ज़रूर देख लें। तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ है फ्रेंड्स। जितने सारे अब तक जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन सभी का जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप जाकर उन सभी क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, जिससे कि आप ओवरऑल एक अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे पूछे जाते हैं या क्वेश्चंस कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। तो आपको जो तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी फ्रेंड्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है आपसे, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? आपको यह बताना है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बैनर्जी के द्वारा किया गया था और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। और स्थानीय नाम पूछा है तो मृतकों का टीला ही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है?
पैन अमेरिकन पूछ रहा है आपसे। तो पैन अमेरिकन के अंतर्गत जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं सेंट्रल अमेरिका संयुक्त रूप से आते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पैन अमेरिकन में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका को मिलकर बनता है पैन अमेरिका। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जो पैन अमेरिकन समूह है या सामूहिक रूप से अमेरिकी देशों के बीच राजनीतिक या आर्थिक एकता की जो है एक वकालत से जुड़ा हुआ है। तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? 2 बार फ्रेंड्स, ना कि पहली बार। तो 2 बार चढ़ने वाली विश्व की जो पहली महिला है यह है संतोष यादव। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने जो है 1992 और 93 दोनों ही वर्ष जो है हिमालय पर चढ़कर माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व में इतिहास रच दिया था या रिकॉर्ड बना लिया था। तो याद रखिएगा। वही बात करें अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला की, तो ये थी आपकी, याद रखिएगा, यह महिला थी जापान की महिला जुंको तुबे। जुंको तुबे, तो आप याद रखिएगा। और बात करें भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो ये थी बछेंद्री पाल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, तीनों ही अलग अलग फैक्ट हैं। सबसे पहले जो महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वह जापान की जुंबो तबई थी। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तो ये बछेंद्री पाल थी। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड्स, आपको सभी को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? तो इनका है धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। और महात्मा गांधी जो है धर्म को राजनीति से जोड़कर देखते थे और उनका मानना था कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिक संवेदनशील और नैतिकता से जुड़ा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो यह थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो था, जो कि सितार तबला का आविष्कार किया था। सितार और तबले का आविष्कार जो है, सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। और इसके बारे में एक फैक्ट पूछा जाता है, इन्होंने 8 सुल्तान का शासनकाल देखा फ्रेंड्स, 8 सुल्तानों का, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है आपसे धर्म के बारे में, यह किसने कहा था यह जनता के लिए अफीम है? तो यह कहा गया था मार्क्स ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। धर्म के बारे में मार्क्स का कथन था यह जनता के लिए अफीम है। ये कार्ल मार्क्स धर्म को जो है राजनीति से अलग रखने के पक्ष में थे और जो थे इन्होंने ही कहा था कि ये एक अफीम की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है? तो किसने किया था पतंजलि का संकलन? तो यह किया गया था आपका योग सूत्र में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, योग सूत्र में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। रजत क्रांति किससे संबंधित है? आपको यह बताना है। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड? तो अंडा उत्पादन से। याद रखिएगा। वही बात करें दुग्ध उत्पादन की तो यह श्वेत क्रांति संबंध है। बात करें अगर तिलहन की तो यह पीली क्रांति से संबंधित है, पीली क्रांति से। और अनाज उत्पादन क्या हो जाएगा? हरित क्रांति से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम या असम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है यह असम में अवस्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड, यह असम में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरता है? जयपुर से, कोलकाता, अहमदाबाद या इलाहाबाद से? सभी को पता होगा फ्रेंड्स इसका आंसर, यह इलाहाबाद से होकर गुजरती है। जो भारत का मानक समय है यह इलाहाबाद से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। इलाहाबाद के पास भी कई बार पूछते हैं तो नैनी से, कई कहाँ से? नैनी से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नंबर 14 में है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय तो यह है आपका कर्नाटक में। याद रखिएगा फ्रेंड, हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है आपके
मुंबई में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1954 ईस्वी में जो है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी और यह मुंबई में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शंस में आपको साफ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा जो है यह जूट उत्पादन के लिए काफ़ी विख्यात है और भारत बांग्लादेश जूट उत्पादन में जो है एकाधिकार रखता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक कॉफ़ी की खेती की जाती है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ टोडा नामक की जनजाति भी निवास करती है। यह भी कई बार सवाल पूछता है। ये जो टोडा जनजाति है, बीपीएससी इससे कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा टोडा जनजाति जो है यह नीलगिरी पहाड़ी में रहती है और वहाँ की मुख्य खेती क्या है? तो कॉफ़ी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है फ्रेंड। याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अब लेके आऊँगी, जितने प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल होंगे या जो भी कंटेंट आपके लिए यूज़फुल होंगे फ्रेंड्स, आपके फेज़ 2 के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, उन सभी कंटेंट को मेरे चैनल पर लाया जाएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है, आपसे पूछ रहा है परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो इसमें जो है कुल 5 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन? तो ये भी जान लीजिए। इसमें है आपका अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, नाम याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 5 तो हो गए आपके अस्थाई, लेकिन 10 जो होते हैं वो अस्थायी देश होते हैं, जिसका चुनाव जो है महासभा के द्वारा 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी जो मुख्यालय है यह है आपके मनीला में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी को हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में है भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? आपको बताना है। तो इसके लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज नामक पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। राशियों की कुल संख्या ज्योतिष क्षेत्र में क्या है? तो ज्योतिष क्षेत्र में अगर कुल राशियों की संख्या को देखें तो 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 के गठन में शामिल रहा? तो यह था आपका एओ ह्यूम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो थे अवकाश प्राप्त आईसीएस अधिकारी थे एओ ह्यूम, और जिन्होंने बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में जो है शामिल रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक हैं आपके भीष्म साहनी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भीष्म साहनी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1946 ईस्वी के चुनाव में लेबर पार्टी को विजय प्राप्त हुई और क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। कई बार पूछते हैं क्लीमेंट एटली जो है कौन सी पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से थे फ्रेंड्स। याद रखिएगा, ये जो थे लेबर पार्टी को बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो यह की गई थी आपका
1932 ईस्वी को। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूना पैक्ट याद रखिएगा 1932 में हुई थी, जिसके तहत गांधी और अंबेडकर जी के बीच जो है समझौता हुआ था, जिसमें अंबेडकर हरिजनों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए थे फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है हमारा, सिंह का संरक्षण होता है, तो यह होता है आपके गिर नेशनल पार्क में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो गिर नेशनल पार्क है यह गुजरात में सिंह संरक्षण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वही याद रखिएगा फ्रेंड्स, बात करें अगर मानस नेशनल पार्क की, तो जो मानस है यह असम में हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। और जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, यह जो है आपके उत्तराखंड में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है सिंह का संरक्षण, यह तो हो जाएगा आपका गिर नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियायत से जुड़े थे। ना जाने पीटी परीक्षा में यह सवाल कितनी बार पूछा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रावणकोर के जो थे यह प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है। यह भी सवाल आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा यह जो है सोन नदी है, जिसका जो है जो कि आपके अमरकंटक नदी से निकलती है और जो बिहार के पटना के निकट मनेर में गंगा में मिल जाती है फ्रेंड्स। और अमरकंटक की पहाड़ी से जो है 3 नदियाँ नर्मदा, महानदी एवं सोन निकलती है और 3 दिशाओं में प्रवाहित होती है फ्रेंड्स, तो ये फैक्ट याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह सवाल जो है आपको देखने को मिलता है। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा 31 दिसंबर 1929 लाहौर में पारित किया गया था, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इन्होंने जो है लाहौर के रावी नदी के तट पर जो है झंडा फहराया था और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता के जो है दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 31 को। एक पाइन वन के किस्टोन स्पीसीज होते हैं, तो एक पाइन वन के स्पीसीज जो किस्टोन होते हैं फ्रेंड्स, यह होते हैं पाइनेसी, याद रखिएगा। यह जो होता है एक पाइन वन के किस्टोन स्पीसीज पाइनेसी होते हैं और यह जो होता है चीड़ एक जो है सनपुंसक किंतु अनाजवृत्त पौधा होता है फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ था। तो यह हुआ था आपका गुप्त युग का। सर्वप्रथम गुप्त काल में कायस्थ की उत्पत्ति हुई थी और जिसका प्रथम उल्लेख आपके याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ था और कायस्थ को एक जाति के रूप में उल्लेख ओशनम स्मृति में सर्वप्रथम मिला था, तो याद रखिएगा। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्ता ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह थी आपकी पांडु वंश की, याद रखिएगा फ्रेंड, पांडु वंश में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। कलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये सती महल में फ्रेंड्स, किसमें, सती महल में प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण जो है एरन अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट सवाल में है आपका क्वेश्चन नंबर 35 में, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है। तो यह समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइकी का अर्थ क्या है। ये जो है एक ब्रांड है फ्रेंड्स, आपको इसका जो है अर्थ को बताना है नाइक का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विजय की यूनानी देवी। जो आपका मशहूर नाइक जूते और कपड़े की भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइकी का अर्थ होता है विजय की यूनानी देवी। और नाइक जो है एक अमेरिका की कंपनी है और इसका स्लोगन अगर याद रखना है तो याद रखते हैं जस्ट डू इट, इसका स्लोगन है जस्ट डू इट।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन जो डी है विधानसभा स्पीकर, यह जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विधानसभा की अध्यक्षता करने वाले को विधानसभा अध्यक्ष कहलाते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसके लिए कुल जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। काफ़ी फेमस रहता है ये, तो ये याद रखिएगा फ्रेंड, पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला उत्सव है डोल यात्रा या डोल उत्सव, जो कि रंगों का त्यौहार है, जो वसंत के मौसम में शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। और यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह पश्चिम बंगाल का पर्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, यह रतन टाटा जी को देने की बात की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है। तो हाई जंप से है विजेता शरद कुमार का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। तो यह बन गई हैं मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 43 में है आपका, कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है। तो यह टीम बन गई है आपकी भारत, याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है आपसे, प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कार कौन थे। तो प्रिंटिंग प्रेस के जो आविष्कारक थे यह थे गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्होंने इसका आविष्कार 1490 ईस्वी में किया था फ्रेंड्स, प्रिंटिंग प्रेस का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। वह कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है। तो इसका जो विकास किया जा रहा है यह पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो इनको जो है अमित केशरवानी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। फ्रेंड आपने देखा होगा फेज़ 1 में 10 से 12 क्वेश्चंस जो थे आपके करंट अफेयर्स के थे, इसीलिए करंट को भी अच्छे से जो है आपको तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ है। तो इनका देहांत 26 अप्रैल 1858 में हुआ था फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे इन्होंने, जो कि आपका सैनिक विद्रोह हुआ था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 48 में है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो यह मुरली भरहवा जो था जगह, वहाँ के निवासी थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चंपारण के जो राजकुमार थे, राजकुमार शुक्ल के ही निमंत्रण पर चंपारण के नील किसान के द्वारा चलाया जा रहा 3 कठिया आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 में है, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान दी थी। तो दान किया गया था खैरू मियाँ के द्वारा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। खैरू मियाँ ने कांग्रेस कार्यालय के लिए पटना के दीघा में जो है 48 एकड़ जमीन दान में दिया था, जहाँ सदाकत आश्रम बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसको मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी। तो यह जो है सरदार पटेल के द्वारा कहा गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यह कथन सरदार पटेल ने कही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है। तो यह जो है आपके न्यूटन के प्रथम नियम का जो है पालन करती है। पता होगा फ्रेंड्स आपको। बात करें अगर न्यूटन के गति के प्रथम नियम की, तो कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम ही अवस्था में रहेगा, और जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना की जाए। तो यह कथन जो है आपके न्यूटन के प्रथम नियम को जो है पालन करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो आपको बताना है क्या शामिल है। तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस।
क्वेश्चन नंबर 53 में है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसके जन्मदाता कौन थे, तो मौजले थे। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के जो जन्मदाता थे मौजले थे, और इन्होंने आवर्त सारणी का जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित जो है किया था, और इसमें कुल 18 वर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। एल्केन का सूत्र बताना है आपको, तो एल्केन का सूत्र होगा जाएगा CnH2n + 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में है संभारिक परमाणुओं में क्या होता है, तो न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56 में है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जो जल की कठोरता है यह उपस्थित होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 57 में है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो हो जाएगा यह आपके ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है, नाइट्रोजन गैस कितने % पाई जाती है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन है वायुमंडल में, जिसका प्रतिशत 78% होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है आपके बैगनी रंग का होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सबसे कम, तो कम हो जाएगा लाल रंग, जो सबसे कम प्रकीर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 60 में है आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम बताना है आपका, तो इसका सही क्रम हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन और फिर आपका कार्बन, तो ये क्रम आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विद्युत मोटर जो होता है यह आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आरएनए का मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में है आपका एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग हम आग बुझाने, कपड़ों की छपाई, रंगाई, फिटकारी बनाने आदि में करते हैं, तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होगा फ्रेंड, कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से सभी इसका, सॉरी फ्रेंड्स एक्सट्रीमली सॉरी, उपयुक्त में दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कपड़े की छपाई और आग बुझाने में, सॉरी मैंने ऑप्शन सी को नहीं देखा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। निम्न में कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, तो जो ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट इसमें से संयोजन अभिक्रिया आपका ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है और तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटीन की संख्या कितनी होगी आपको यह बताना है। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो जो प्रोटॉन होता है फ्रेंड्स इसमें क्या करना चाहिए, तो किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या अगर 35 है तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, तो हम क्या करेंगे, पता होगा न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या कर देंगे, तो 35 में आप अगर 18 माइनस कीजिएगा तो 17 आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो जो पीलापन होता है यह होता है आपके पर्णपितक या जिसे हम कैरोटीन कहते हैं इसके कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। जल पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या होता है आपको यह बताना है, तो ना तैरने का कारण हो जाएगा आपका लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो है हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, अवतल दर्पण का, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है प्रकाश संकेंद्रण का अच्छा स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 में है आपका एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा, तो सीधा होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में है एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होगी,
तो किस जो है उत्पादों में सर्वाधिक संख्या होगी फ्रेंड्स? तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में। याद रखिएगा, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जो होगा सब सर्वाधिक जो होता है संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 71 को। कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है? तो यह जो होता है दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। नेक्स्ट सवाल में है HIV का जीन होता है। तो HIV का जो जीन होता है यह होता है आपका SSRNA। याद रखिएगा फ्रेंड, SSRNA। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। क्वेश्चन नंबर 73 में है आपका निम्न में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। CO2 गैस चूने जल को दुधिया कर देता है, या CaCO थ्रू को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। यह सब सत्य है। आपको क्वेश्चंस जो है कथन के माध्यम से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सब कथन जो है सत्य है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है। जल में नमक को घोलने से क्या प्राप्त होता है? समांगी मिश्रण, विषामांगी मिश्रण, यौगिक या पायस। तो हम क्या पाते हैं फ्रेंड्स? तो समांगी मिश्रण का यह उदाहरण हो जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को। रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपको बताना है। तो रक्त समूह की खोज की गई थी आपके कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।